नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पवन खेड़ा को गुवाहाटी के हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट का फैसला सामने आया है और कोर्ट ने पवन खेड़ा को कोई भी राहत देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। मतलब अब पवन खेड़ा को सरेंडर करना ही पड़ेगा और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। तो ये कितना बड़ा झटका है कोर्ट से, पवन खेड़ा को क्या कुछ झटका लगा है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कितना बड़ा झटका माना जाए ये पवन खेड़ा के लिए? देखिए, पूरे कांग्रेस के लिए झटका है, राहुल गांधी के लिए है, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है, पवन खेड़ा के लिए है। सारे एक कांग्रेसी, जो यंग लीडर है वो भी, जो बीच का लीडर है वो भी, और जो बुजुर्ग है वो भी, सब एक ही दिशा में चल रहा है। जब उस दिशा में चलोगे जिसको विनाश का पथ कहते हैं, तो फिर तो ये आफत आनी ही है। पवन खेड़ा के लिए ये अग्रिम जमानत लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसे पता है कि अभी 4 मई को रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और असम की पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, तो पूछताछ के लिए बुलाएगी और उसके बाद सीधे अरेस्ट कर लेगी। लेकिन असम की पुलिस की तरफ से जो एडवोकेट जनरल गए थे, उन्होंने जिस तरीके से सिंघवी के सारे पैतरे को फेल कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट से इनके लिए एंटीसिपेटरी बेल लेकर आए थे, वहां पर ट्रांजिट बेल लेकर आए कि नहीं, यहां तो हाई कोर्ट में वही जज हैं जो कि ये समझते हैं कि नहीं, कांग्रेसियों के लिए परेशानियां बढ़ जाएगी अगर हम लोग इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे। तेलंगाना में इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, और तेलंगाना से ही अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा के सांसद हैं, तो इनको लगा चारों तरफ से वही एक हाई कोर्ट है जहां से हमें अग्रिम जमानत मिल सकती है। तेलंगाना हाई कोर्ट से लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट में। जब असम पुलिस ने याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को कैंसिल कर दिया कि नहीं, तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। आप लोगों ने बिल लेने के लिए चालाकी की है, चालाकी में फर्जी दस्तावेज भी दिए। और अब असम पुलिस के लिए चैलेंज था कि क्या ज्यूरिडिक्शन अब सामने दिखाई पड़ रहा है। असम की पुलिस ने किसी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी को गुवाहाटी हाई कोर्ट तक खींच कर ले गए, और उसके बाद गुवाहाटी में अब चैलेंज था कि कैसे अग्रिम जमानत को रोका जाए। तो एडवोकेट जनरल ने 2 बातें कही। पहली बात यही थी कि क्या अभी से इनको डर लग रहा है कि असम की पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेगी? क्या अभिषेक मनु सिंघवी या इनके जो क्लाइंट हैं पवन खेड़ा, इन दोनों को पता है कि असम पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, पहले गिरफ्तार ही कर लेगी? अगर गिरफ्तार करने की बात नहीं आएगी, अभी हम अरेस्ट नहीं करेंगे, तो अग्रिम जमानत की जरूरत क्या पड़ेगी? हमें अरेस्ट करने की बात नहीं सोचनी है, हमें सोचना यह है कि क्या फ्लाइट रिस्क पे ये पवन खेड़ा है कि नहीं, जिसके खिलाफ अलग अलग क्षेत्रों में 19 मुकदमे चल रहे हैं। जो हर जगह पर ऐसे ही मुकदमे होता है, जमानत लेते हैं और उसके बाद फिर से आगे कुछ गलती, कुछ ऐसे काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, यानी रिपीटेटिव ऑफेंडर है ये। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर भरोसा कैसे किया जाए कि जो व्यक्ति दिल्ली छोड़कर हैदराबाद भाग जाए, हैदराबाद जब असम की पुलिस जाए तो चेन्नई भाग जाए, और पीछे से वकील को भेज दे कि नहीं हमें अग्रिम जमानत चाहिए। तो दिक्कत इनके भागने को लेकर है, क्योंकि ये आदमी भगोड़ा है। तो ऐसे में अभी भी कहाँ है पवन खेड़ा, उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कहाँ छुप के बैठे हैं पवन खेड़ा? देखिए, जिस तरीके की बातचीत हुई, दलीलें पेश की गई, उससे तो यह साफ था कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार बाद में किया जाएगा, पहले इनके पासपोर्ट की जब्ती हो कि विदेश न भाग जाएं। अभी तक आप वीडियो बनाते हो बाहर से, और वीडियो का लोकेशन पता नहीं चलता, जब ट्रेस होता है तो वहां से बाहर भाग जाते हो। जिस तरीके से असम के पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि इन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया, और वीडियो मैसेज के बाद जब हमारी टीम हैदराबाद पहुंची तो पता चला ये हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद में इन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में अपनी वाइफ का एड्रेस दिया, आधार कार्ड दिया, जिसमें एक तरफ तो इनका और इनके वाइफ का नाम था, लेकिन दूसरी तरफ जो एड्रेस प्रूफ था उसमें हैदराबाद का एड्रेस ही नहीं था, दिल्ली का एड्रेस था। जब हैदराबाद का एड्रेस
उस आधार कार्ड में भी नहीं है, तो हम उनकी पत्नी के पास उनके घर पर कैसे पहुंचे? तो जब पता चला कि हम हैदराबाद में हैं तो ये चेन्नई की तरफ भाग गए। अब फिर उसके बाद हो सकता है कि इस बीच ये विदेश चले जाए या फिर भाग भी गए होंगे, अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो कॉपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं, बात इस पर होनी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर असम पुलिस इन्हें गारंटी दे कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तो फिर वो कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन असम की पुलिस ये कैसे गारंटी दे सकती है? कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या कोई भी पुलिस इस बात की गारंटी कैसे दे सकती है कि जब इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए किसी को बुलाया जाए और उससे कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे ये लगे कि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, तो उसके बाद गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। कैसे भरोसा भी कर सकते हैं कि आप कॉपरेट करेंगे? क्योंकि कॉपरेट करना रहता है तो वो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भागते तो नहीं, कम से कम सामना तो करते डट कर। बिल्कुल, बेसिकली बात यही थी कि कॉपरेशन तो बाद की बात है, पहले आप स्थिर होकर एक जगह तो टिको, आप कम से कम संपर्क तो करो कि हमारे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ है, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसके लिए जांच होगी, तो पहले पुलिस को मैसेज दो कि हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जब पुलिस को यह भरोसा हो जाएगा कि नहीं, ये जब बुलाएंगे वो जांच में सहयोग करेंगे, तो फिर गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम अभी गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे, हम अभी पूछताछ की बात कर रहे हैं। तो जब गिरफ्तारी की बात ही नहीं है तो अग्रिम जमानत क्यों दी जाएगी? तो इसलिए फैसला सुरक्षित रखा गया कि क्या अग्रिम जमानत की जरूरत है। उसके बाद जब सोच विचार किया गया, जज साहब ने सोचा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके बेल को कैंसिल कर दिया, इन्हें हमारे पास भेज दिया, और उसके बाद जब एडवोकेट जनरल असम पुलिस की तरफ से ये कह रहे हैं कि अभी तो गिरफ्तारी की बात ही नहीं हुई है, जब हम गिरफ्तार करेंगे तो फिर ये जमानत के लिए अप्लाई करें, तो अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, गिरफ्तारी के बाद आप जमानत के लिए जा सकते हो। अब ये पूरा मामला असम की पुलिस के पास है, मतलब जहां भी असम पुलिस को ये पवन खेड़ा दिख गए वहां पर से गिरफ्तार करके तो ले जाए। क्या कुछ है पवन खेड़ा के पास, क्योंकि हर जगह से झटका लग चुका है, अब आगे क्या कदम उठा सकते हैं पवन खेड़ा? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दौड़ लगा दी है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही सहारा है। तेलंगाना हाई कोर्ट से हमने अग्रिम जमानत ली, सुप्रीम कोर्ट ने उस अग्रिम जमानत यानी ट्रांजिट बेल को कैंसिल किया और बोला कि नहीं, सबसे पहले आप ज्यूरिडिक्शन में जाइए, यानी असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया तो पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट जाओ। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट के बाद अब एक ही जगह बचा है, वह है सुप्रीम कोर्ट। तो पवन खेड़ा को लेकर अब उसी तरीके से सिंघवी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि यहां से जमानत, अग्रिम जमानत की उम्मीद बची है, लेकिन असम की पुलिस वही बात करेगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चले, जब तक अग्रिम जमानत की बात चले, तब तक हो सकता है पवन खेड़ा कहीं से दबोच लिए जाएं, पकड़ लिए जाएं, जो स्थिति अभी पवन खेड़ा की दिख रही है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सामान्य डिफेमेशन का केस नहीं है। बार बार ये कोर्ट में जिक्र किया गया और अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की कि देखिए, पवन खेड़ा ने जो बातें कही है, वो रिंकी भुइयां शर्मा, उनके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है उसके लिए वो डिफेमेशन का केस कर सकती हैं, यानी मानहानि उनकी हुई है, ये मामला होता है। अगर मानहानि हुई है और क्रिमिनल डिफेमेशन भी है तो उसमें गिरफ्तारी की उम्मीद नहीं होती, इसलिए अग्रिम जमानत दे दी जानी चाहिए। लेकिन एडवोकेट जनरल ने कहा कि अगर केवल डिफेमेशन का मामला होता तो इसमें कहा जाता कि उन्होंने आरोप लगाया जिससे रिंकी शर्मा को की छवि को नुकसान पहुंचा है, लेकिन यह डिफेमेशन का मामला है ही नहीं, यह तो लार्जर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है। क्योंकि इन्होंने समय क्या निर्धारित किया, जब चुनाव होना हो, चुनाव से 2 दिन पहले, जब प्रचार बंद होना हो, यानी कि यह वैसा समय होता है जब आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोप का जवाब देने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया है। आप चारों तरफ असम में घूम घूम कर नहीं बता सकते कि पवन खेड़ा ने गलत आरोप लगाया है, यानी पूरे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश। उसके बाद इनके ऊपर एक और चार्जेज है कि आपने गलत तरीके से दस्तावेज इकट्ठा किए। अब दस्तावेज इकट्ठा किए हो तो सील मोहर लाए हो, वो भी आपने डुप्लीकेट बनवाया, यानी कि सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग और उसके साथ ही
फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी लगा है। 14 सेक्शन हैं, तो इसमें आप क्रिमिनल डिफेमेशन की बात क्यों कर रहे हैं? यहां तो इनके खिलाफ एक बड़ी साजिश करने का आरोप है, जिसने चुनाव प्रभावित किया, समाज में वैमनस्य की भावना पैदा की, दंगा भड़काने की कोशिश की, और फिर ये सब का लबोलुबाब है कि आपने फर्जी किया, फर्जी दस्तावेज लाए, और वो भी मल्टीपल पासपोर्ट का मुद्दा उठाकर। इसीलिए पवन खेड़ा का बचना मुश्किल है, लेकिन पवन खेड़ा के साथ ये मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बचना तो मुश्किल है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा, नोटिस का जवाब दिया जाना था 24 घंटे के भीतर। खड़गे की ऑफिस से एक लेटर भेजा गया कि चुनाव आयोग ने बड़ी जल्दीबाजी कर दी है। इतनी जल्दीबाजी में इतने हार्डकोर क्वेश्चन पूछे हैं, उसका जवाब तो हम इतने आसान से दे नहीं सकते। इनके पास पूरी टीम है, ये वकीलों की फौज है, लेकिन जवाब नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि जवाब देने के लायक नहीं हैं। जो इन्होंने बोला है, आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया है, उसका जवाब इनके पास है नहीं। तो जवाब नहीं होता तो फिर समय लिया जाता है, और इसीलिए पवन खेड़ा के साथ साथ खड़गे भी यही बात बोल रहे हैं कि अभी तो हमारे पास समय है। हमने चुनाव आयोग से अपील की है कि मुझे कुछ और समय दीजिए, ताकि उसके बाद हम इसका रिप्लाई दे सके। मतलब जब तक चुनाव की वोटिंग खत्म हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में भी 29 तारीख की वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर उसके बाद से आप चुनाव आयोग से लड़ते रहो, लंबा समय ले लो, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटो। लेकिन ये तो तय है कि पवन खेड़ा पहले नप गया, उसके बाद खड़गे का भी नंबर आ गया है। कांग्रेस पर 4 आफत ऐसे आए हैं जिसके कारण अब राहुल गांधी की वो पूरी टीम, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत के कारण जो परेशानियां पैदा करके रखा हुआ है, अब सबके ऊपर एक एक करके एक्शन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और एक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये पुरानी आदत है, वो बेतुके बयान देती है, बिना सबूतों के वो मीडिया के सामने आकर कुछ भी कह देती है। लेकिन इस बार इस तरह का बेतुका बयान कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पीएम मोदी को आतंकवादी कहा गया था, जिसको लेकर जमकर बवाल मचा था। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भी जारी किया, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया। तो दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा की पत्नी रिनिका भुइया शर्मा को लेकर कई सारे आरोप लगाए थे। पासपोर्ट का ये पूरा मुद्दा है, जिसको लेकर अब गुवाहाटी के हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक गई है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।